लकीर के उस पार बड़े बड़े अस्पताल हैं और लकीर के इस तरफ एक भी डॉक्टर नहीं है। लेकिन दुख बहुत है डॉक्टर साहब। हमेशा के लिए ना सही कुछ दिन ही रह के देख लें। अगर फिर भी दिल ना माने तो आपकी मर्जी। जर्द पत्तों का बन 12 मई से इतवार शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। भाभी जान, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं हादिया की नानी से बात करता हूँ। शौकत, तुम्हें क्या लगता है हादिया के वो रिश्तेदार जिन्होंने हादिया के माँ बाप के मरने पर भी उसे नहीं अपनाया, अब वो क्या उसे अपने घर में रखेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। भाभी, हादिया खुद बहुत पछता रही है। उसे बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से जुहेब को गोली लगी। तो बहुत शर्मिंदा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब चाहे वो पछताए या उसे अपनी गलती का एहसास हो, मैंने फैसला कर लिया है कि हादिया इस घर में नहीं रहेगी। मैं मजीद उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब हादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। इसे मैंने यहाँ पर बुलाया है, इसके रहने को बंदोबस्त कर दिया मैंने। मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है, वो एक हॉस्टल चला रही है। ऐसी कई यतीम, बेघर और बेसहारा लड़कियां वहां पर रहती हैं। ये भी वहीं रह लेगी। और वैसे भी उस हॉस्टल की वन ऑफ द ट्रस्टीज मैं हूं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। जाओ, सामान पैक कर लो अपना। मैंने कहा जाकर सामान पैक कर लो तुम। मुझे समझ नहीं आई भाभी की। तुम परेशान मत हो, सिर्फ कुछ दिन की बात है। 2-3 दिन तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा, फिर मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर दूंगा तुम्हारे रहने का। घर की मुलाजमा तुम्हारे साथ जाएगी जो तुम्हारी। बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ना आपकी मुलाजमा, ना आपका पैसा, ना आपकी दौलत। मैंने अपनी सारी जिंदगी यतीमों की तरह गुजारी, लेकिन मैं इतनी बेबस और मजबूर नहीं थी जितनी आज अपने बाप के होते हुए हूं। काश आप जिंदा ही ना होते। कहाँ है आप मेरी जिंदगी में? आज ताई जान ने आपके होते हुए मुझे यतीम कहा। आपका दिल एक लम्हे के लिए भी नहीं तड़पा। कैसे बाप है आप? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, मगर सही वक्त आने पर। वो सही वक्त कब आएगा? कब आएगा वो सही वक्त? मेरे मरने के बाद? तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो, इसीलिए तो मेरी कोई बात नहीं समझ। आपकी कोई बात मुझे नहीं समझनी। चले जाए आप यहाँ से। मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना। तुम इस वक्त गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आइंदा मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी और आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सुन रहे हैं आप?
ये क्या फरत, तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे हॉस्टल में जगह मौजूद है। सॉरी नौशीन, ये सारी की सारी गलती ना मेरी असिस्टेंट की है। मैंने उससे कहा भी था कि चेक करके मुझे कोई रूम बताओ, लेकिन उसकी गलती है ये। मैं तो ये चाह रही थी कि आज ही ये लड़की इस घर से चली जाए। अब इस मुसीबत को कुछ दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा। टेंशन क्यों ले रही हैं आप? बस 1 हफ्ते का टाइम दें आप मुझे, जैसी जगह बनेगी मैं आपको बता दूंगी। देखो फरत, 1 हफ्ते के बाद फिर कोई नया बहाना लेकर मेरे सामने मत आ जाना। आपको क्या लगता है मैं आपसे कोई बहाना कर रही हूँ? 1 हफ्ते की बात है, जैसी जगह बनेगी पहले आपको ही बताऊंगी मैं। चलो ठीक है, जहां इतना बर्दाश्त किया 1 हफ्ते और बर्दाश्त कर लेती हूँ। चलें ठीक है, अब मैं चलती हूँ, इजाजत दें मुझे। अरे नहीं, इतने दिनों के बाद तुम आई हो, खाना खिलाए बगैर तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुम बैठो, मैं अभी मुलाजमा से कहती हूँ खाना लगा दे। ठीक है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी भाभी से बात हो गई? जी, मैंने तो आपका काम कर दिया। अब उम्मीद है कि आप भी मेरा काम टाइम पे करेंगे। आप बेफिक्र रहें, बेटे के डॉक्यूमेंट्स मुझे भिजवा दीजिएगा। मैंने वैसे बात कर ली है कि इंशाल्लाह कल तक आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जुहेब, मेरी बात तो सुनो। हाँ। देखो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम ताईजान को क्या बताओगे कि तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल से कैसे वापस आ गए? तुम खामोश हो। ड्राइवर, ड्राइवर। जुहेब, सलाम मामा। वालेकुम सलाम। जी पेरा, तुम अचानक क्या? तो मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल वाले तो कह रहे थे तुम्हें 2 से 4 दिन में डिस्चार्ज करेंगे। अल्लाह। अस्सलाम चाची। ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। आप कैसे हैं? कुछ ठीक ठाक। अरे सारा, अगर घर लेकर आ रही थी कम से कम कॉल तो कर देती। ताईजान, वो मुझे तो खुद नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। I mean कि इतनी जल्दी डॉक्टर्स इसे डिस्चार्ज कर देंगे। पता नहीं, ये लड़की भी। चलो आ जाओ अंदर। So good to see you। मैं तो खुद आ रही थी तुम्हें अच्छा। हॉस्पिटल देखने। हाँ। बहुत खुशी होती है। देखो ना हादिया, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। हॉस्टल में जगह ही नहीं मिली, वरना भाभी ने तो तुम्हें। मुझे फिर भी लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। हादिया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? भाभी ने जो किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम नहीं जानती भाभी जुहेब से कितनी मोहब्बत करती हैं। उसकी ज़रा सी तकलीफ में तड़प जाती हैं। उन्हें जब भी पता चला ये हादसा तुम्हारी वजह से हुआ है, तो गुस्से पर काबू नहीं पा सकी। देखो हादिया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इस घर में और भी लोग हैं जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं हूँ, तुम्हारे शौकत अंकल हैं, मानूर तुमसे कितना प्यार करती है। ज़ुहैब, तुम यहाँ क्यों आ गए? कुछ चाहिए था मुझे बता देते, तुम्हें आराम करना चाहिए। चाची, कितना आराम करूँ, ठीक हो गया हूँ मैं। वैसे दिल चाह रहा था कि आपके हाथ का सूप पी लूँ, तो इसलिए आ गया था। अभी बना के लेके आते, मुझे पहले बता देते। ये कटिंग कर, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज एक सेकंड की बात सुन लें। जी। आपको पता था ना कि मैं आया था, लेकिन आप फिर भी मिलने नहीं आए। या ये भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है? और मैं ये भी जानता हूँ कि जो अम्मा ने किया आपके साथ वो ठीक नहीं था। आप अपना ख्याल रखें। ज़ुहैब, मैं दुपट्टा छोड़ें। अगर पकड़ना चाहता था तो आपको दुपट्टा नहीं पकड़ता, आपका हाथ पकड़ता। अब ज़ुहैब की तबीयत कैसी है बेटा?
वो ठीक है नानो। और तुम कैसी हो? बहुत दिनों से तुमने चक्कर नहीं लगाया बेटा। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई हैं नानो की। आपने खुद ही तो मुझे अपने आप से दूर किया है नानो। कितना कहा था मैंने कि मैंने आपको छोड़कर नहीं जाना। अच्छा छोड़ो इन बातों को बेटा। लगता है तुम अभी तक नाराज हो अपनी नानो से, है ना? मैं आपसे नाराज नहीं हूं नानो। मैं आपसे कभी खफा हो ही नहीं सकती। हाँ मुझे पता है, मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। हादिया, ज़ुहैब से मिलो तो मेरी तरफ से पूछना। जी नानो। हादिया, ज़ुहैब बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें याद है ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी उसने मेरा कितना ख्याल रखा, और हॉस्पिटल के सारे अखराजात भी उसने दिए दवाइयों के साथ। नानो आप ये ना भूलें कि आपका एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ था। हादिया, एक बात पूछूं? तुम ज़ुहैब से अभी तक नाराज हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नानो। देखो बेटा, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, और ज़ुहैब को तो अपनी गलती का एहसास भी हुआ है और उसने अजाला भी किया है। इस दुनिया में उस जैसे हमदर्द लोग बहुत कम होते हैं मेरा बच्चा। रहने दे नानो, उसकी हमदर्दी का खमियाजा ना मैं भुगत चुकी हूँ। कितने इल्जामात लगे मुझ पर उसकी वजह से, और मामू ममानी के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। बेटा इसमें गलती ज़ुहैब की नहीं है, तुम्हारी ममानी की है। तुम्हें तो पता ही है ना, वो हर बात का बतंगड़ बनाकर रख देती है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छी जगह हो, वो बस ये चाहती है कि तुम उसकी मुलाजमा बनकर इस घर में रहो। ऐसी बात नहीं है नानो, ममानी जैसी भी थी अच्छी थी। कम से कम बाकी लोगों की तरह उनके चेहरे पर मुनाफिकत नहीं थी। यहाँ लोग होते कुछ हैं और नजर कुछ और आते हैं। खुदा हाफिज बेटा। समझ ही नहीं रही है बात को, अपनी करती है जब भी करती है। सारा तुम रहने दो, मैं खुद खा लेता हूँ। मुझे पता है तुम एक दो खाओगे उसके बाद गायब कर दोगे। मैं क्या कोई जादूगर हूँ? जादूगर से कम भी नहीं हो। तुम्हें पता है तुम मामा से ज्यादा खतरनाक हो। एटलीस्ट तुम मेरे बातों में आ जाते हैं। इसीलिए तो ताई जान ये सारे काम मेरे जिम्मे लगा देती हैं। ये लो खाओ। ओह मैं तो भूल ही गई, मैंने पिज्जा रखा हुआ ओवन में, मैं अभी आई। हादिया, हाँ हादिया प्लीज इधर आओ ना। तुम ये से प्लीज खिला देना, मैं अभी आई, ठीक है? खिलाओ। क्या सोच रहे हो? मैं टेबल पे रख देती हूँ, सारा आके खिला देगी। अगर आप अपने हाथों से खिलाएंगी तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। वो कहते हैं ना, अगर मर्ज हो इश्क का और तबीब हो महबूब तो वफा का जल्द से हो जाता है। मुझे लगता है गोली का असर आपके हाथ से ज्यादा आपके दिमाग पर होगा। बस क्या करूं, मोहब्बत में इंसान ऐसा ही हो जाता है। मगर मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। हादिया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? ज्यादा दर्द हो रहा है आपको? तकलीफ मुझे हो रही है मगर दर्द आपको। इससे ही मोहब्बत कहते हैं हादिया। चेहरा देखो अपना, किस तरह मेरे दर्द पे तड़प के हैं आप। ये मोहब्बत नहीं,
तो और क्या। आसिम, वैसे अम्मा तो आपको ये बात नहीं बताएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अम्मा और हादिया दोनों को बात करते सुना है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। शौकत भाई के भतीजे को गोली हमारी हादिया की ही वजह से लगी। उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। ऐसा तुमसे किसने कहा? अरे मैंने अभी तो आपको बताया है कि मैंने अपने कानों से हादिया और अम्मा जी को आपस में बात करते सुन लिया। देखें, मैं इसी दिन के लिए आपको हमेशा से कहा करती थी कि हादिया पर लगाम डाल के रखें। आखिर वो लड़की जात है, उसे लड़कियों की तरह रहना चाहिए, मगर नहीं। सबको यही लगता था कि मैं वाहिद दुश्मन हूं इस घर में हादिया की। शहनाज, ऐसा कोई नहीं समझता था। ये सारी बातें तुम खुद से ही सोच लेती हो। अरे बस आप तो रहने दें। खैर, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। ये अच्छा ही हुआ जो हादिया इस घर से चली गई, वरना अगर वो यहाँ रह रही होती तो ये मुसीबत भी हमारे ही सर को आनी थी। अच्छा बस करो, अब जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। वाह, बात को बदलना ना कोई आपसे सीखे। जब भी मैं कोई ऐसी सीरियस बात आपसे कर रही हूँ, फौरन आप मुझे खाना लगाने का ऑर्डर दे देते हैं। और अम्मा, उनकी तो राजदारी पर आफरीन है, उन्होंने किसी को भिनक तक ना पड़ने दी इस बात की। खुदा के वास्ते अब अम्मा जी की बुराइयां लेके मत बैठ जाना। जाओ टेबल पे खाना लगाओ और अम्मा जी को भी बुला लेना, सब मिलके साथ खाना खा लेंगे। जी अच्छा। भाईजान को पता है कि तुमने हॉस्पिटल में छुट्टी के लिए कितने हंगामे किए थे? डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि अगर जुहेब तुम्हारा कजन ना होता ना तो उसके खिलाफ पुलिस पे कंप्लेन करता। आहिस्ता बोलो वरना मामा सुन लेंगी। क्या चक्कर है भाई? अरे कोई चक्कर नहीं है, बस थक गया था। अगर कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहता तो सच में बीमार हो जाता। इसका मतलब है भाई आपको डॉक्टर ने खुद डिस्चार्ज नहीं किया, आप अपनी मर्जी से खुद घर आए हैं। बस याद आ गई थी तो इसलिए चला आया। किसकी याद आ रही थी भाई? हम सब तो आपसे मिलने हॉस्पिटल आ रहे थे। मेरा मतलब है घर की याद। वैसे तो घर तो हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो मैं खुद आ गया। घर की याद? बस कर दे भाई, ड्रामे कर रहा है। ड्रामे ना तुम्हारे कोई भाई से सीखे। जी डॉक्टर साहब, थैंक्स सो मच। आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। हाँ हाँ भाई, जा रहा हूँ, जल्दी क्या है? ड्रामे बस। हाँ मानूर, मेरे ख्याल से मामा बुला रहे हैं मुझे। मैं आती हूँ। ओके। वैसे मेरा भी दिल चाह रहा था चाय पीने का। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं बना देती, अभी मैंने सिर्फ 2 कप ही बनाई है। तो क्या हुआ, 1 कप और बना लो। अगर मैं तुम्हारे लिए गोली खा सकता हूँ तो मेरे लिए ये नहीं कर सकती? नहीं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये तो वक्त ही बताएगा। हम उनमें से हैं जो मोहब्बत करते नहीं, मोहब्बत सिखाते भी हैं। भाई, मुझे तो मामा ने नहीं बुलाया। अच्छा, मुझे लग रहा था कि उन्हें बुलाया तुम्हें। तुम्हें शर्ट नहीं मिली?
यार वही है, वो वाइट कॉलर वाली, क्या हुआ? शर्ट तो नहीं मिली, लेकिन मुझे तुम्हारी अलमारी में कुछ और मिला है। ये क्या है? तुम्हें ये कहाँ से मिली है? और तुम हर चीज में क्यों घुस जाती हो? इयररिंग्स तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे थे? किसके लिए लेकर आए हो? ताईजान के लिए? नहीं, मामा के लिए नहीं है। प्लीज उनको इन इयररिंग्स के बारे में बताना। तो फिर तो जरूर महानूर के लिए लाए होगे। नहीं। महानूर के लिए भी नहीं है? इसका मतलब कोई तो बहुत स्पेशल है जिसके लिए तुम ये लेके आए। हाँ, यही समझ लो। तो फिर कब दोगे? वक्त आने पर। मुझे इंतजार रहेगा ज़ोहैब। चलो मैं वापस कमरे में रख लेता हूँ, शायद शर्ट भी ढूंढ लूंगा। थैंक यू। बाबा, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। मेरी बेटी को पसंद आया? जी। तुम बताओ, तुम्हें सूट पसंद आया? बहुत अच्छा लगा। शुक्र है आपने इतने दिनों के बाद हमारे लिए शॉपिंग तो की खुद से। बाबा, ये दो एक जैसे ड्रेसेस एक महानूर के लिए लाए हैं क्या? नहीं, ये मैं हादिया के लिए लेकर आया। शौकत, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। उसे बहुत अच्छा लगेगा। है बेचारी तो यही समझती है उसे कोई पसंद ही नहीं करता है। पता नहीं भाभी का रवैया उससे कब ठीक होगा। ये मैं हादिया को दे के आऊं? नहीं नहीं, तुम लेके नहीं जाओ। शौकत, आप उसे जाके खुद देते हैं, उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। सोचे ना बेचारी की ना माँ है ना बाप है। आपकी बेटी ना सही, लेकिन आपकी दोस्त की बेटी तो है, और वो भी आपको बाप जैसा ही समझती है। हाँ। बहुत अच्छा है। दिखाओ मुझे। अब जरा हाथ स्ट्रेच करो, आराम आराम से, स्लोली। गुड। दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मामूली से। चलो, ये तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से बैंडेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम ठीक हो चुके हो। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब की तबीयत बहुत बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। अल्लाह मेरे बच्चे को नज़र बस से बचाए, आमीन। ताईजान, इसी खुशी में अपने हाथ से कुछ मीठा बना के खिला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जो फरमाइश करोगे तुम्हें मिल जाएगा। वैसे एहसन बेटा जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ज़ुहैब का बहुत ख्याल रखा है। ताईजान, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? और वैसे भी ज़ुहैब सिर्फ मेरा कज़न नहीं, बल्कि मेरा भाई भी है। अच्छा भाई, तुम्हारी फरमाइश तो मैं वो भी पूरी कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम सब लोगों को मैं आइसक्रीम खिलाती हूँ। समीना, मुलाजमा से कहो फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखी है, तुम सबके लिए लिया। अच्छा, एक और बात जो कि बहुत जरूरी बात है। ठीक तुम हो चुके हो, लेकिन दवाइयों का कोर्स तुमने पूरा करना है फास्ट रिकवरी के लिए। यार ये कड़वी कड़वी दवाई मेरे से नहीं पी जाती है। क्यों, तुम छोटे बच्चे हो। हाँ बेटा, तुम्हें अपनी दवाई में किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी चाहिए। टाइम से दवाई लेना। हाला, आओ बैठो। ये क्या है? खुद देख लो। ये किसके लिए? अरे तुम्हारे लिए और किसके लिए? थैंक यू, लेकिन
लेकर आने की क्या जरूरत थी? अरे मैं नहीं लेके आई हूँ, सब बाबा लेके आए। अच्छा ये देखो, बिल्कुल ऐसा ही सूट ना बाबा मेरे लिए भी लेके आए। क्या हुआ हादिया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, अच्छे हैं। तुम्हें पता है मेरे बाबा ना बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। अब खुद ही देख लो, जैसा सूट मेरे लिए लाए वैसा सेम तुम्हारे लिए भी लेकर आए। कुछ अपसेट लग रही हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखते होंगे ना? सारा, तुम्हें पता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप मिले। मेरी किस्मत शायद ऐसी नहीं है। मेरी तो खुशियाँ भी लम्हों की होती हैं और वो भी धुंधली। समझ ही नहीं आता कि खुशी है या गम। अच्छा उदास ना हो ना, मुझे ये बताओ कि तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता था? मेरी नानो। तुम्हारी नानो का सुन सुन के तो मैं उनकी फैन हो गई हूँ। अगली बार तुम जाओगी ना अपनी नानी के पास तो मुझे साथ लेके जाना। जरूर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा तुम ये कपड़े देखो, मुझे कुछ काम है, फिर मैं आती, ठीक है? हाँ सही है, मगर हमारी जो डील पहले हुई थी वही उसी पे हम फिक्स रहेंगे, उससे नहीं हटेंगे। ये मैं पहले तुम्हें बता दूं उससे। हाँ थोड़ी देर, चलो बाद में बात करते हैं। जब आप मुझे अपनी बेटी समझ नहीं सकते तो अपनी बेटी जैसे कपड़े लेकर देने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आए? मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे आपसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिधर तक बात पसंद और नापसंद की है, वो तो हमारी कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी पसंद तो एक लम्हे में बदल जाती है। जैसे आपने मेरी माँ के साथ किया, उनको पसंद किया और फिर कुछ देर बाद वो आपके दिल से उतर गई। शायद आप भूल गए कि वो एक चीज नहीं, एक जीती जागती इंसान थी। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ। आप मेरे लिए आइंदा और कुछ नहीं लाएंगे। आपका यही एहसान मेरे लिए काफ़ी है कि आपने मुझे इस घर में रखा। इसके अलावा ना मुझे आपके दिल में कोई जगह चाहिए और ना आपकी ज़िंदगी में। बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो तुम नहीं जानती। तुम्हारा बाप जिंदा है बेटा। इतने सालों से मैंने ये बात तुमसे छुपाई कि तुम्हारा बाप जिंदा। तुम्हारी माँ इस घर में आई जरूर थी,
मगर वो बेवा नहीं थी, तुम्हारे बाप ने उसे छोड़ा था। आपका चाचू से क्या रिश्ता है? आप हैं कौन? चाचू आपको यहाँ क्यों ले आए? आप उनके क्या लगती हैं? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? हादिया, चल के खाना खाते हैं। बहुत भूख लग रही है यार मुझे। अच्छा, मुझे याद आया, कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट है दोपहर को, तो हॉस्पिटल लाजमी जाना चेकअप के लिए। सुहेब, कुछ कह रहे थे? तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि कल दोपहर को हॉस्पिटल में तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, लाजमी जाना। असल मैं ठीक हो गया हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारा आखिरी एक्सरे बाकी है। ज़ुहैब, एहसन ठीक तो कह रहा है। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि मैं डॉक्टर से मिल भी लूं। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस मत जाओ, क्योंकि बेटा तुम वहां जाकर काम में इतने बिजी हो जाते हो कि अपना ख्याल भी नहीं रखते हो। मामा, मैं ठीक हो गया हूँ। वैसे भी मैं सोच रहा था कि कल से ऑफिस चले जाऊँ। हाँ? भाभी, मैं तो सोच रही थी कि अब ज़ुहैब की तबीयत माशाल्लाह ठीक हो गई है, तो क्यों ना शादी के फंक्शन शुरू कर दें। को तो पता है बच्चों ने माइयों मेहंदी में इंजॉय करना होता है। भाई वैसे भी इन फंक्शंस में हमारा काम तो है नहीं, हमारा काम तो सिर्फ बारात वाले दिन है। तो बस तुम इन बच्चों से पूछ लो जो इनको सही लगे। तो फिर हम इस वीकेंड से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो भाभी आपका क्या ख्याल है? भाई जो इन बच्चों की मर्जी हो। हादिया को नहीं बुलाया खाने के लिए? नहीं मम्मा, मैं भी बुला लेती हूँ। रहने दो सारा, मैं गई थी हादिया को बुलाने, उसने कहा उसे भूख नहीं है, वो नहीं आएगी खाने पे। अब मैं बुला के लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब भूख लगेगी तो खाना खुद खा लेगी। वैसे भी इस लड़की के कुछ ज्यादा ही नखरे हो गए, अपनी मनमानी बहुत करने लगी है ये। ज़ुहैब, कहाँ जा रहे हो? खाना तो खाकर जाओ। हम अभी दिल नहीं चाह रहा। अब चलो भाई, हम लोग तो खाना खा लें, बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो। आप कुछ परेशान लग रहे हैं भाई। आपके और हादिया के दरमियान, वो मेरा मतलब है, कोई बात हुई है क्या? हादिया ने अपने रूम का दरवाजा इस तरह बंद कर दिया था, कोई बात है क्या भाई? कुछ हुआ है? तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ। आपने खाना भी नहीं खाया। हादिया कहाँ है? काफी देर से वो भी अपने रूम से बाहर नहीं निकली है।
अभी भी शायद अपने रूम में ही होगी। मानू, तुमसे एक बात पूछूं? जी भाई पूछें, क्या बात है? तुम्हारी हादी से अच्छी दोस्ती है ना? जी भाई मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर मुझसे ज्यादा अच्छी दोस्ती सारा और हादिया की है।